मैंने जब देखा तो उसका सर फट गया था, बिल्कुल आँख फट गई थी, कानों से खून निकल रहा था और यहाँ पे तो सरिया घुस गया था, हड्डियाँ बड्डियाँ सब टूटी पड़ी थी। बिल्डर लॉबी की फुल बदमाशी है, फुल। यहाँ पे एमसीडी वाले ने बाकायदा 6ठी मंजिल या 5वीं मंजिल की इमारत पे नोटिस लगाया, नोटिस काम बंद करवाने के लिए, लेकिन अपनी दबंगगिरी की वजह से, अपनी पैसे के बलबूते पे एमसीडी को पैसे खिला के या पुलिस वाले को पैसे खिला के, बिना पैसे खाए बिना ये इतनी बड़ा इमारत तो बन नहीं सकता है। हम कहते हैं 6 मंजिल जब बना तब कहाँ से? देखिए, हम बहुत, इन्होंने हमसे बहुत प्यार से कहा कि आप यहाँ पर कुछ भी मत कीजिए, इस वजह से मैंने वहाँ पर कोई शुरुआत नहीं की, कुछ भी नहीं किया। इवन मैंने अभी तक इस न्यूज़ का इंट्रो एक्सट्रो भी नहीं किया। लेकिन देखिए किस तरीके से यहाँ पर धक्का मुक्की की जा रही मीडिया वालों के साथ। उस तरफ देखिए क्या हो रही है। सर प्लीज आप कोऑपरेट कीजिए ना। ये आपका तरीका नहीं है। ये 6 बिल्डिंग बन रही थी और इस 6 बिल्डिंग में गिरने के कारण एक मजदूर की मौत हो गई है। आप यहाँ से बाहर निकाल रहे हो, आप यहाँ से बाहर निकाल रहे हो। नमस्कार, आप लोग देख रहे हैं तेज तर्रार और मैं हूं आपके साथ आफरीन खान। ये कृष्णापुरी की गली नंबर 3 है, जहां पर एमसीडी की लापरवाही कहें या फिर मकान मालिक की लापरवाही, 6ठी मंजिल से गिरकर एक मजदूर की मौत हो गई। सवाल यहां पर यह है कि आखिर उस मजदूर की मौत का जिम्मेदार कौन है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि यहाँ पर 5वीं मंजिल और उसके ऊपर की जो मंजिल बन रही थी वो बनाने की इजाजत किसने दी। जानकारी ये भी मिल रही है कि एमसीडी का नोटिस आया था, उसके बावजूद भी यहाँ पर निर्माण कार्य चल रहा था। अब यहाँ पर आप देखिए, राजधानी दिल्ली के तमाम इलाकों में इस तरीके से अवैध निर्माण चल रहा है, लेकिन प्रशासन इस पर चुप्पी साधे हुए नजर आता है। सवाल यह है कि हर बार आखिर गरीब इंसान की बलि ही क्यों चढ़े। यहाँ पर आप अंदाजा लगाइए, एक व्यक्ति जो यहाँ पर अपना घर बार पालने के लिए काम कर रहा था, अब उसकी मौत हो चुकी है। 6ठी मंजिल से, वो देखिए ऊपर मैं दिखाने की कोशिश करती हूँ, 6ठी मंजिल से बताया जा रहा है गिरकर उस मजदूर की मौके पर ही मौत हो जाती है। मकान मालिक की कोई भूमिका इसमें नजर नहीं आ रही, अभी तक कोई मदद नहीं की गई, ऐसा लोगों के द्वारा बताया गया। सवाल यह है कि आखिर राजधानी दिल्ली में अवैध निर्माण कब तक चलते रहेंगे, आखिर एमसीडी इस पर कोई एक्शन लेगी भी या फिर नहीं। आप पूरी खबर को जरूर देखिएगा, लोगों ने क्या कुछ कहा है वो भी हम आपको दिखाएंगे और पुलिस कर्मियों ने क्या कुछ किया है, कहा है, वो भी हम आपको दिखाएंगे। खबर को शेयर जरूर कीजिएगा। आप उनके रिलेटिव हैं जिनकी डेथ हुई है? हाँ जी। इन्फॉर्मेशन मिली है आपको? कुछ नहीं सूचना मिला अभी कहीं का। अच्छा। कुछ नहीं मिला अभी तक, कुछ नहीं इंसाफ मिला हम लोग को। पुलिस कोऑपरेट कर रही है? हाँ, पुलिस को तो किया है, अभी तक कहेगा हम लोग को कुछ नहीं इंसाफ मिला है, कुछ नहीं। गरीब बंदा कहेगा ऐसे जान गंवा दिया यहाँ पे। अभी तक काम कर रहे थे वो यहाँ कहेगा लगभग महीने दिन से काम कर रहा था, ये महीने दिन से काम कर रहा था। कैसे आप इस तरीके से लापरवाही हुई, अवैध निर्माण चल रहा था धड़ल्ले से यहाँ पर, और फिर इस तरीके से गिरकर उनकी दर्दनाक मौत हो जाती है, क्या कहेंगे इस पर आप? इनसे हम लोग यही कहेंगे से हम लोग को इंसाफ लोग हमको दिलाइए कहेगा। वो छोटे छोटे लड़की है, उसको शादी करने के लिए उसको इंसाफ चाहिए। कैसे शादी विवाह करेगा अपना दुनिया से? उनको लड़की को बच्चा माँ पहले 5 साल डेट कर गया, उसको पिता भी आज का डेट में डेट हो गया, यहाँ पे मत हो गया है। इसको इसीलिए कहता है बच्चे से को शादी कैसे होगा, विवाह कैसे होगा, इसको जैसे इंसाफ चाहिए। हाँ, माँ भी नहीं है, इसको माँ तो यही थे, बच्चों की जिम्मेदारी नहीं। हाँ, बच्चे का कमा का खिलाते थे कहेगा, और अब ये सब कुछ हो गया। हाँ, जैसे घटना हो गया। तो आप किसकी लापरवाही मान रहे हो? क्योंकि एमसीडी का नोटिस आने के बावजूद भी इस तरीके से काम चल रहा था, क्या लग रहा है पैसे ले लिए होंगे? नोटिस का हम नहीं मानेंगे, नोटिस का रोक देता तो काम नहीं होता, जो कि ये अपना मर्जी से बाबूजी काम करवाइए कहेगा, खुद अपना मर्जी से काम करवाइए, भोला मिस्त्री से, है ना, भोला का मिस्त्री से काम करवाइए कहेगा। हाँ, जबरदस्ती उसको भोला का है, हम दिहाड़ी देंगे, हम दिहाड़ी देंगे, हम दिहाड़ी देंगे, आप मजदूर लगा काम कराओ मेरे को, मजदूर इसलिए कहेगा, हम कहते हैं कहेगा। 6 मंजिल जब बना तब कहाँ से? देखिए, हम बहुत, इन्होंने हमसे बहुत प्यार से कहा कि आप यहाँ पर कुछ भी मत कीजिए, इस वजह से मैंने वहाँ पर कोई शुरुआत नहीं की, कुछ भी नहीं किया। इवन मैंने अभी तक इस न्यूज़ का इंट्रो एक्सट्रो भी नहीं किया। लेकिन देखिए किस तरीके से यहाँ पर धक्का मुक्की की
जा रही है मीडिया वालों के साथ, उस तरफ देखिए क्या हो रही है। सर प्लीज आप कोऑपरेट कीजिए ना। ये आपका तरीका नहीं है। ये 6 बिल्डिंग बन रही थी हमें भी और इस 6 बिल्डिंग में गिरने के कारण जो है एक मजदूर की मौत हो गई है। आप यहाँ से बाहर निकाल रहे हो, आप यहाँ से बाहर निकाल रहे हो। क्या नाम है सर आपका? मैम अंकुश नाम है मेरा। क्या कहना चाहेंगे पूरे मामले पे? इस तरीके से पहले तो ये अवैध निर्माण का ही मामला बन जाता है, जिस तरीके से सुनने में आ रहा है कि 5वीं मंजिल यहाँ पर बनाई जा रही थी। मैम बहुत गलत हुआ ये, हम तो ये चाहेंगे कि इंसाफ मिले पूरा। आप आसपास ही रहते हैं? मैम ऑनर हूँ मैं उस शॉप का जहाँ पे ये काम करता था, मेरे साथ ही मेरे अंडर ही काम करते थे, मतलब मेरी लेबर थी सारी ये। आपकी लेबर? हाँ जी बिल्कुल, पर प्राइवेट लेबर थी, पर बैठते दुकान पे थे सारे के सारे। मैं तो कल जा रहा था खाना खाने, सेफ्टी का ध्यान नहीं रखा गया। आप देखो ना पैड लगे हैं और ना उसके लिए कुछ, ऑनर तो कुछ भी नहीं करा ना, ऑनर तो लेबर लेके आया और काम करा सिंपल। प्लस आप अगर ये देखें तो एमसीडी का नोटिस भी आया हुआ है, अवैध तरीके से नोटिस भी आया हुआ है, एमसीडी के नोटिस के बाद भी काम हो रहा है। और नोटिस भी आया हुआ है, कम से कम हो गए थे मैडम 9 तारीख को आया, 9 तारीख को काम हो जी मैम, 9/6 को, और उसके हाँ जी उसके बाद भी काम हो रहा है। और अगर आप देखो तो 5th के बाद छत एक और बन रही है, मतलब 5 मंजिल और एक और छत जो और बस टोटल 6 बन गया। और बंदा 5th से नहीं गिरा, बंदा 6ठी से गिरा है, 6ठी से गिरा, क्योंकि लास्ट पे ऊपर सबसे ऊपर ही काम कर रहा था वो। वो 5th पे तो काम कर ही रहा था मैम, उससे ऊपर वाले पे, और बंदा स्लिप नहीं हुआ है, बंदा गिरा गया है, दीवार गिरी गई है मैडम, दीवार गिरी गई है पूरी दीवार समेत। वो अगर आपको मैं वीडियो दिखाऊं, मेरे पास वीडियो भी है, वो ये देखिए आप, ये देखिए ये दीवार है, ये दीवार बेंड हो गई है, नीचे बेंड हो गई, छत है ये दीवार बेंड हो गई है और यहाँ से गिरा है ये छत। ये देखिए मैडम आप, अभी आप ऊपर जाके देखेंगे ये छत है, और छत के ऊपर देखो ये छत है, इसके ऊपर एक कमरा और बन रहा है जी। तो इसमें आप क्या देख रहे हैं? एमसीडी तो इसमें लापरवाह साफ तौर पर नजर आ रही है, नोटिस देने के बावजूद भी काम चल रहा है, लेकिन मकान मालिक की भी कहीं ना कहीं भूमिका तो है। मकान मालिक तो कल नीचे भी नहीं आया, जब वो गिरा है तो नीचे भी नहीं आया, उसने एक बंदा दे दिया था बस कि जाके देख के आओ। हॉस्पिटल तो हम लोग गए थे, कुछ न सामने आया, और जब कल गिरा भी है ना तब भी सामने नहीं आया कि चल नीचे आके देख तो ले या कुछ भी हुआ ना। आपका क्या रोल रहता है कि लेबर आप बस मुहैया करवाते हैं, ऐसा कुछ? नहीं, मेरा तो मैम काम प्लम्बर सैनिटरी का काम है, तो और लेबर जैसे लेबर चौक होती है, तो मेरी दुकान के सामने लेबर चौक ही है वो, तो जिसको भी होता है ले रहा था कोई कुछ जी। कैसे देख रहे हैं, क्या एक्शन लेना चाहिए इन लोगों के ऊपर? लेना चाहिए उसके मैम, 3-4 लड़की हैं और 2 लड़के हैं, और एक लड़का दुबई रहता था और आज ही लैंड हुआ है वो। उसने तो अपने पापा को अभी देखा है और 1 घंटे बाद ही उसकी डेथ हो गई है। बाकी कल मैंने जब देखा तो उसका सर फट गया था, बिल्कुल आँख फट गई थी, कानों से खून निकल रहा था, और यहाँ पे तो सरिया घुस गया था, हड्डियाँ बड्डियाँ सब टूटी पड़ी थी। आज तो पोस्टमार्टम होगा उसका, कल ही पता चलेगा क्या क्या हुआ था। क्या लग रहा है आपको कि एमसीडी को पैसा दिया गया होगा तभी ये जो मकान मालिक है इतने ऊपर मकान बनवा पा रहे थे? अभी तो काम होता है मैम, आप देखा जाए, कार्रवाई की बात की जाए तो लोगों के घर तक टूट जाते हैं। मैम देखो, अगर आप मैं कह रहा हूँ आप घर के बाहर कोई अगर वो बना भी रहे हो तब भी बिल्कुल बिना पैसे दिए काम नहीं हो सकता। ये तो फिर भी छठा और 5th बन रहा है, आप फिर भी देखिए, आप देखिए। इलाके में ऐसा नॉर्मल है कि इस तरीके से 5-5 मंजिल की जो इमारतें हैं वो तान दी जाती हों? मैम पैसा दो तो सब जगह नॉर्मल है, पैसा दो सब जगह नॉर्मल है, क्या बोले। कैसे देख रहे हैं आप? अभी रोहिणी में भी ये हुआ, इसके बाद अब फिर इस इलाके में हो गया, इसके अलावा भी कई इलाकों में इस तरीके से भरभरा कर बिल्डिंग्स गिर जाती हैं, अवैध तरीके से निर्माण कर लिए जाते इतने ऊंचे ऊंचे, और फिर जान जाती है इसमें गरीबों की। मैम करप्शन की वजह से होता है सारा, ये तो मेरे को समझ में आ ही रही है। और करप्शन ना हो तो फिर अगर सब बढ़िया काम करें तो। कोई एक्शन लिया गया है क्या? पुलिस का इन्वॉल्वमेंट कुछ है इस मामले में? कौन से थाने में गए? तिलंगा थाने में हुआ था, हम सुबह भी गए थे। एसओ साहब ने हमें बोला भी था कि हम पूरे आपके साथ ही हैं। एसओ साहब का नाम तो मेरे को पता नहीं है, बट वो सही बात कर रहे थे बिल्कुल, और वो कह रहे थे कि 6:30 बजे के करीब हम इनको ऑनर को थाने बुलाएंगे। अभी तक तो नहीं हुआ है कुछ, बाकी भी नहीं क्या यहाँ पे? मैम होंगे तो पता नहीं। अभी जो गया है वो वकील थे, जो अभी गया है वो ऑनर के वकील थे, ऑनर वकील ही जो कर रहा है, जो सेटिंग कर रहा है, मुझे पता नहीं। कृष्णा पार्क गली नंबर 13 के अंदर W15 के कोन है, कॉर्नर पे एक फ्लोर बन रहा है, नीचे 6 दुकानें बन रही हैं, ऊपर 4 फ्लोर। जहाँ पे भी होगा, अगर रूल में मेरे ख्याल से एमसीडी में ये पास है कि नीचे दुकानें हैं तो ऊपर 3 फ्लोर होने चाहिए। किसी डीलर को, किसी बिल्डर को बोलो कि ये नाजायज़ है तो वो सीधा कहता भाई साहब हमने पैसे देने के लिए रखे हुए हैं, बस। आप बोल भी देते हैं कि पैसे दे के हो जाता है। बिल्डर लॉबी की फुल बदमाशी है, फुल, यहाँ पे फुल बदमाशी है। ऐसे हादसे में तो आम इंसान की हादसा हो रहा है, ये 4-4, 5-5 मंजिलें ऊपर बन रही है, जो धूप पानी आना बंद हो रहा है, धूप आनी बंद हो रही है, छाँव आनी बंद हो रही है, बारिश के पानी है। जितने ज़्यादा फ्लोर बनेंगे उतने ज़्यादा सीवरेज पे ऊपर जोर पड़ेगा। कोई एमएलए एमसीडी सीवरेज के लिए थोड़ा ना काम कर रही है,
नीचे दुकानें बनने के ऊपर 4 फ्लोर का क्या मतलब है, ये 6 फ्लोरों का क्या मतलब है? अगर ये मैडम लेंटर डला है, सब कुछ डला है, यहाँ से क्या दिल्ली एमसीडी या दिल्ली पुलिस नहीं निकली? किसी ने नहीं देखा, किसी ने आस पड़ोस ने? फिर सब नोटिस लगने के बावजूद भी जब सब कुछ हो रहा है, ये तो एक हादसा हो गया तो आप लोग आए हुए, अगर हादसा ना होता तो कोई भी ना आता। बस ऐसे हर गली में है। आप गली नंबर 13 में से घुस जाइए, गली नंबर 1 में घुस जाइए, हर गली में ये काम हो रहा है, हर गली में। एमसीडी को नॉलेज तो होगी मैडम होगी, हमें तो पता नहीं, हम लोगों ने तो नॉलेज में नहीं डाला, पर नॉलेज तो होएगी। देखो मैडम, हर एक चीज़ में पैसा लगता है, सबको लगता है। अगला जब बिल्डर ये कह रहा है कि भाई साहब हमने देने के लिए रखे हुए हैं, तो इसका मतलब होएगा ही कुछ ना कुछ, ये तो भगवान जाने। अगर इतने धड़ल्ले से अवैध निर्माण हो रहा है और दिल्ली सरकार एक तरफ कह रही है कि इतने मीटर से ऊपर की बिल्डिंग नहीं बनेगी, उसके बाद भी अवैध निर्माण हो रहा है, इसलिए कुछ ना कुछ हो रहा है। आप गली नंबर 13 में से घुस के देख लीजिए, कॉर्नर पे फ्लोर बन रहा है, हाँ ऐसे ही, नीचे 6 दुकानें हैं, ऊपर 4 मंजिल मकान बन रहा है और बिल्डर धड़ल्ले से बदमाशी दिखाता है। क्या कुछ पूरा मामला है? पूरा मामला ये है कि छज्जा गिर गया पूरा, लेंटर जहाँ पे ईंटा जोड़ रहा था ना, वहाँ पे छज्जा गिर गया पूरा, और उसमें एक लेबर एक मिस्त्री काम कर रहा था। क्या नाम था उनका नाम था मिस्त्री का मोहम्मद भोला, जो एक्सपायर हुआ, जो डेथ हो उनकी डेथ हुआ। लेबर तो साइड में था, लेबर बच गए। वो ऊपर 5वीं फ्लोर से नीचे गिरा है। 5वीं मंजिल बन रही थी? 5वीं मंजिल बन रहे हैं। क्या अभी कुछ लोग कह रहे थे 6ठी बन रही थी? 6ठी तो लिफ्ट के लिए बना रहे हैं। अच्छा, वैसे 5वीं बन रही थी? 5वीं बन रहे, ऑलरेडी 6ठी भी चालू हो गया। फिर कितने लोग काम कर रहे थे यहाँ पर? इसमें 2 मजदूर काम कर रहे थे और समय पे उनको ना कोई उठा पाया ना कुछ कर पाया, इस वजह से हमने सुना दीवार के साथ वो गिर गए। दीवार के साथ ही गिरा है। दीवार सेफ्टी इक्विपमेंट्स वगैरह कुछ नहीं थे? कुछ नहीं है, कोई सेफ्टी, नो जिनका सेफ्टी। ये मकान है उन्होंने कुछ मदद की हो, कुछ एक्शन लिया हो जब गिरे थे उस वक्त? आज तक तो देख नहीं रहे एक्शन। 2 दिन हो गया, हॉस्पिटल में पड़ा है, डेड बॉडी अभी मर्चेंट्री में भेजा है। कहाँ के रहने वाले हैं? वो बिहार के रहने वाले हैं। यहाँ कोई परिवार का नहीं है? परिवार का उनका गांव समाज के हैं, गांव समाज के ही हैं। हम लोग भी कितने समय से काम चल रहा था इस मकान का? काम समथिंग ये 6 महीने से चल रहा है। 6 महीने से चल रहा है। कितने, मतलब जब वो गिरे यहाँ पर तो सीधे आप लोग ही अस्पताल लेकर गए, ये जो जिनका मकान बना रहे थे आप लोग, वो भी कुछ पब्लिक ले गए। उनका कोई पब्लिक के पास 1-2 वीडियो भी होगा। अच्छा, वो बोलिए तो हम ऑलरेडी आपको अवेलेबल करवाएंगे, लेकिन टाइम लगेगा जी। और पब्लिक यहाँ पे कोई किसी का नहीं था। अगर उस टाइम जस्ट उसी टाइम हॉस्पिटल चल जाता, कुछ तो चांस होता, 10% तो होता। हॉस्पिटल में ही घोषित कर दिया मृत्यु है। अच्छा, हॉस्पिटल ले जाते ही मौत घोषित? मौत घोषित है। वो तो झूठ मूठ कर ले जाके वो हॉस्पिटल में रखा। आप लोग काम कर रहे थे तो क्या देखा लापरवाही है यहाँ पर? कोई सेफ्टी वाली चीजें नहीं है? हम लोग तो काम नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। लापरवाही आप भी देख रहे हैं, आप देख रहे हैं लापरवाही एक नहीं, 6वीं मंजिल बन रहा, कोई सेफ्टी है, कुछ है, ऐड है। ये वाली दीवार जो ऊपर दिख रही है ऊपर, हाँ ऊपर, एक बार ऊपर जाके एक्शन ले सकते हैं, आप देख सकते हैं उसमें। हाँ, ये दीवार गिरा है। मैडम की इंसाफ मिले, और बंदा मर गया, उनके घर का 3 लड़कियां थी, 2 लड़के थे, उन बंदों को इंसाफ दिए। इनकम सोर्स यही था उनका, जो वो बच्चे अपने पाल रहे थे। देखिए यहाँ पर एक जानकारी और आपके साथ शेयर कर दी जाए कि ये जो मामला है तिलक नगर थाने में गया है। इसके अलावा जिस मजदूर की मौत हुई है उसका नाम मोहम्मद भोला बताया जा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं उसकी मौत का जिम्मेदार कौन है, ये सवाल यहाँ पर अभी भी ऐसा का ऐसा ही बना हुआ है। आप खुद अंदाजा लगाइए, एक मजदूर आखिर यहाँ पर 6ठी मंजिल से गिरकर मर जाता है, उसकी डेथ हो जाती है। अब आखिर इसकी जिम्मेदारी किसकी होगी? और ये जो दिल्ली में लगातार हम देख रहे हैं अवैध निर्माण हो रहा है, आखिर इस पर कब रोक लगेगी? क्या यहाँ पर इतना बड़ा भ्रष्टाचार चल रहा है कि इस तरीके से धड़ल्ले से अवैध निर्माण किया जा रहा है, लेकिन इस पर कोई रोक तक नहीं लगाई जाती? आपको क्या लगता है इसमें किसकी गलती है? कौन सा भ्रष्टाचार ऐसा है जो यहाँ पर खत्म होने का नाम नहीं ले रहा? कमेंट करके जरूर बताइएगा। पूरी बिल्डिंग इन्हीं की है? इन्हीं का, पूरी बिल्डिंग यहाँ से लेके वहाँ तक इन्हीं का है। इन्होंने शिकायत कर दी है? इन्होंने एमसीडी वाले ने बाकायदा 6ठी मंजिल या 5वीं मंजिल की इमारत पे नोटिस लगाया, नोटिस काम बंद करवाने के लिए, लेकिन अपनी दबंगगिरी की वजह से, अपनी पैसे के बलबूते पे एमसीडी को पैसे खिला के या पुलिस वाले को पैसे खिला के, जो भी है खुदा बेहतर जाने, ये जाने, बिना पैसे खाए बिना ये इतनी बड़ा इमारत तो बन नहीं सकता है, ये तो आप भी जानते हैं। और उस दौरान किसी गरीब की मौत हो गया, मालिक जो है यहाँ देख रेख करने वाले भी नहीं है। कल हम लोग मालिक को बुला रहे थे कैसे भी कर करा के कि इसकी अच्छे हॉस्पिटल में इसका इलाज किया जाए, अच्छे हॉस्पिटल में लेकर जाया जाए। ये कह रहा तुम लेके चलो, हम आ रहे हैं। ऐसे नहीं होता ना, हम गरीब आदमी कहाँ से इतना पैसे लगाते हैं। लेकिन सरकारी हॉस्पिटल में ले जाने के दौरान इस गरीब की मौत हो गया। अब हम इंसाफ चाहते हैं कि कैसे भी करके इनको इंसाफ मिले। 2 लड़की है, 1 लड़का है, ठीक है, 5 बच्चे हैं, लेकिन 2 तो शादीशुदा है, 3, और 2 अभी कमा रहे हैं, ठीक है। 6 बच्चे हैं तो 3 कमा रहे हैं, 3 की शादीशुदा है, ठीक है। अब उनकी परवरिश कैसे होगा
अब हमें इंसाफ चाहिए इनकी। छठी मंजिल से ये नीचे आके गिर गए, नीचे गिर गया जी। यहीं पे मौत हो जी गई? नहीं, यहाँ पे मौत नहीं हुई थी, यहाँ पे लास्ट स्टेज पे था, लेकिन फिर भी उस दौरान हॉस्पिटल लेके गया, हॉस्पिटल के दौरान उसकी मौत हो गई इलाज के दौरान। अब हमें इंसाफ चाहिए, कैसे भी करके इनको इंसाफ। जिम्मेदार मान रहे हैं आप इसमें? ये तो मालिक की जिम्मेदारी है, मालिक की है। वो तो लेबर तो अपनी रोजगार के लिए पेट के लिए, रोजी रोजगार के लिए तो मजदूरी करेगा, लेकिन उस दौरान गिर गया। आप अभी ऊपर जाके देख सकते हैं, जो लिफ्ट की जो ढांचा खड़ा किया, कोई सेफ्टी के तौर पे एक फट्टा नहीं लगाया गया, कोई सेफ्टी नहीं है मैम, बिल्कुल मैम, कोई सेफ्टी नहीं है। जो कि मजदूर ने सपोर्ट मांगा था, इनको सपोर्ट लगाना है, तो इन्होंने सपोर्ट तक ला के नहीं दिया। बोला कि हमारा इमारत बहुत मजबूत है, आप काम करो, कुछ नहीं होगा। जो कि देख रहे हैं आप, आपके सामने में है, पूरे के पूरे छज्जा गिर के नीचे आ गया। उस दौरान इस जगह को बंद भी नहीं किया गया, आसपास के लोगों को भी खतरा है कोई आए जाए यहाँ से? बिल्कुल बिल्कुल, अगर उस कुछ भी हो सकता था, जैसे उस तरीके से जिस हिसाब से गिरा है, खुदा न खास्ता कोई पब्लिक या वो अपना खुद भी अगर नीचे से अगर आता जाता, अगर वहाँ से गिरा, अगर उन्हीं के ऊपर अगर गिरता तो वो भी मौत हो जाता, वो भी चला जाता, लेकिन कोई सेफ्टी नहीं किया है। तो हम चाहते हैं कि इनके इंसाफ मिले, इनकी जो भी हो, इनको इंसाफ चाहिए हमें। ठीक है मैम, ऐसा है ना, जो आदमी मरा है हमारा पड़ोसी है, और कल से हम लोग परेशान हो गए। अभी अभी जस्ट मैं हॉस्पिटल से कल ये 2 बजे की बात है, हम तो नमाज़ पढ़ने गए थे, हमें इमरजेंसी फ़ोन आया, बोला कि भाई ऐसे ऐसे बात हो गया, गिर गया। मैं कहाँ है? तो बोला दीनदयाल। मैं दीनदयाल जैसे गया हूँ तो दीनदयाल में बिल्कुल हालत डैमेज था, उसने फिर दूसरे हॉस्पिटल भेज दिए गए। ठीक है, वहाँ पे भी जो है पार्टी को भी बुलाया जा रहा है, लेकिन मैम कोई सुनवाई नहीं हो रही है। ठीक है, फिर हम लोग जो है तिलक नगर थाना भी गया हूँ, और तिलक नगर थाना वाले बोला है कि 6 बजे आप पार्टी को बुलाता हूँ, आप लोग भी आइए। हाँ, इनको, हाँ, एसओसी सर से भी बात किया हूँ, तो 6 बजे का टाइम हम लोगों को दिया गया है कि भाई मैं पार्टी को 6 बजे बुलाएंगे, आप लोग आइए। तो मैम ऐसा है कि हम पार्टी से भी बार बार फ़ोन कर रहे हो कि भाई आप हॉस्पिटल आइए, बंदा डेड कर गया है, कोई सुनवाई नहीं हो रहा, कोई आ नहीं रहा है, आया भी नहीं है। उसने बोला कि भाई हम कहीं बाहर में हैं, कहीं दूर में हैं, और पार्टी उससे कोई रिश्तेदार से बात करवा रहा है वो। ठीक है जी, और वो अभी उसने मेरे से अभी तक मिला नहीं है। ठीक है, हम लोग परेशान हैं, छोटे छोटे 2 बेटी है, बेचारा कमाने के लिए निकला था, एक लड़का छोटा है वो दुबई से आ गया है। ठीक है, वो मतलब किसी से ले दे करके हम लोग चंदा करके उनको टिकट से पैसा दे करके मंगवाया हूँ उन बच्चों को। ठीक है, बहुत गरीब आदमी है मैम, और मतलब बहुत बुरा हाल है। अब क्या होगा ये सब जो है ना मैम, ये अपना प्रशासन हमारा तिलक नगर का करे, पार्टी को बुलाए, हम लोगों को बुलाए, अभी भी टाइम है, जो भी होगा एक बार बुला करके हमसे मिलवाए, और क्या बात होगा आगे उसके हिसाब से अपना करवाइए। उसने मामला दर्ज किया है? हाँ, हम लोग जो है उस पे जो है ना, जो बच्चा है कोई, मैं इनके जो साथ में था वो अप्लाई कर दिया है। देखा था आपने जो कुछ भी हुआ था? मैं यहाँ से बाहर से आई थी, मैंने देखा एकदम धड़ की आवाज़ आई हमें, सारे हम भागे, ये गली सारे भागे, हम लोग भागे, देखे कि क्या है। देखा तो वो बेचारा मजदूर इससे पूरा लेटा पड़ा था, हमें तो लगा कि शायद और इस पर गया, बट उस टाइम वो जिंदा था। फिर वो फटाफट जो घर वाले थे या पड़ोस थे वो सारे आए, उसको उठा के लेकर चले गए, यहाँ पे रिक्शा गए। उसके बाद क्या हुआ मुझे नहीं पता लगा। उसके बाद फिर मेरे को पता लगा, इसी गली में ही रहते? नहीं, मैं रहती दूर हूँ, मेरी भांजी यहाँ रहती है, तो मैं उसके पास आई थी भांजी के पास, तो मैं इस रोड से घुस रही थी ना, तो वो मतलब फिर बाद पता लगा कि इसकी डेथ हो गई है। तो अब मैं तो यही कहूँगी कि इंसानियत भी कोई चीज़ होती है। तुम्हारा काम करते पहली बात तो टॉपिक क्या बनाने का मतलब नहीं बनता। अगर देखा जाए आप अवैध है, आप अवैध के बाद अलाउड नहीं है बनाना, और जिनका बन रहा है उनके पास कोई कमी नहीं है, किसी बात की कोई कमी नहीं है। अरे अवैध उन्हीं का ही है ना, सब उन्हीं का है। ठीक है, अवैध बना रहे हो तुम, अवैध बना रहे हो, चलो बन के चलो तुम्हारी, लेकिन उस इंसान जो मरा है मजदूर, पुलिस वालों को भी तो कुछ दे रहे होंगे, किसी को तो कुछ भर रहे होंगे, एमसीडी वालों को, अरे तुम उसको बेचारे को भी कुछ दो जो जिंदगी चला गया है, उसकी फैमिली को कुछ दो। ये लोग देखने भी नहीं, अभी तक जिसका मकान बन रहा है अभी तक पार्टी देखने के लिए नहीं गए हैं। हम लोग अभी हॉस्पिटल से आ रहे हैं, बॉडी को अंदर कर लिया हम हॉस्पिटल वाले ने, वो 10 से 11 बजे बोला है जो आपको पोस्टमार्टम करके बॉडी मिलेगा, अभी आप लोग यहाँ से जाइए। तब हम लोग यहाँ पे आए हैं, जो मकान मालिक से कोई बात नहीं, अभी तक कोई बात मैम नहीं किया है, बिल्कुल कोई बात नहीं बात किया। कल हम लोग भी आए थे मिलने के लिए, बोला आप लोग से कोई बात नहीं करेंगे, आप लोग को जो करना है कर लीजिए।
ये इनका तरीका था। हाँ, इसका जो जिसका मकान बना रहा है पार्टी वो कह रहा है जो आप लोग को जो करना है कर लीजिए, आप लोग से हमको कोई मतलब नहीं है। हाँ, जो होगा काम करवाना था, काम निकलवाना। हाँ जी, काम करवाना था, मजदूर बुला के चौक से काम चली गई तो उससे उन्हें क्या फर्क पड़ रहा है? इसके लिए तो मैम कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। किसी के जान का अगर कोई कीमत लगा रहे हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। हमारे पड़ोसी हमारा भाई लगेगा, गांव की बिल्कुल पड़ोसी है, 2 बच्चे छोटे छोटे उसके हैं, उसकी वाइफ 2 साल पहले एक्सपायर हो गया था। अब उसका ज़िंदगी कैसे कटेंगे बच्चा के, तो ये इसका कम से कुछ सोचना भी तो चाहिए। तो हम लोग मजबूरी 10 आदमी इकट्ठा हुए हैं, आप लोग का हेल्प चाहिए। जो गरीब आदमी है कुछ उसको। आप देखिए यहाँ पर माहौल क्या है, एक मजदूर जिसने अपनी जान गंवा दी। अब आखिर इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? यहाँ पर 5वीं मंजिल बनी, 6ठी मंजिल पर काम चल रहा था। आखिर ये किसकी परमिशन से हुआ? जब एमसीडी लोगों का आकर चालान काट देती है, ये सारी चीजें कर देती है, तो आखिर ये इजाजत कैसे मिली कि यहाँ पर 5 मंजिल जो है इमारत बनी हुई थी? इसके अलावा 1 मंजिल और ऊपर बनी हुई थी, 6ठी मंजिल से गिरकर उस मजदूर की मौत हो गई। पुलिस चाहती है कि यहाँ पर कोई मीडिया कवरेज ना हो। अब ये क्यों चाहा जा रहा है ये आप खुद समझ जा रहे हैं। मेरे ख्याल से नहीं चाहते ये लोग कि यहाँ पर ये मामला और ज्यादा आगे बढ़े, पता चले लोगों को यहाँ पर किस तरीके से प्रशासन की लापरवाही, एमसीडी की लापरवाही या फिर भ्रष्टाचार की भेंट एक मजदूर यहाँ पर चढ़ गया। मुद्दा सबसे अहम ये है कि ये देखिए 6ठी मंजिल जो है वहां से गिरकर एक मजदूर की मौत हो जाती है। आखिर इसका जिम्मेदार कौन है? क्या एमसीडी इसकी जिम्मेदारी लेगी? क्या ये जिसका मकान बन रहा था किसकी इजाजत से बन रहा था? क्या इन लोगों ने पैसे दिए थे जिसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा था? नोटिस आने के बावजूद, हम स्क्रीन पर आपको दिखाएंगे, इन लोगों ने जो विजुअल्स दिए हैं उसमें नोटिस भी दिया गया है। नोटिस देने के बावजूद भी यहाँ पर ये जो इमारत है वो आखिर कैसे बन रही थी, किसकी यहाँ पर जवाबदेही होगी, आप खुद यहाँ पर सोचिए। पूरी खबर पर आप जो भी कहना चाहे कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। दिल्ली से कैमरा पर्सन नरेश कुमार के साथ मैं आफरीन खान। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल तेज तरार को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।